तुम्हारा भाई हूँ। पिताजी के बार बार समझाने पर तुम्हारे बार बार समझाने और आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मेरा उद्धार करो भैया। आज सूर्य भगवान की तपस्या करी है जाकर के और सूर्य भगवान को प्रसन्न करके गोकर्ण में और प्रेत धुंधकारी का सारा हाल कहा है। तो सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण से गोकर्ण तुम अपने भैया का अगर उद्धार चाहते हो तो गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाओ और अपने भैया को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ जिससे तुम्हारे भैया का उद्धार हो सके। गंगा के किनारे एक 7 गांठ का बांस गाड़कर उसमें प्रेत धुंधकारी का आह्वान किया। लगातार 7 दिन की कथा सुनने से प्रेत धुंधकारी का उद्धार हुआ और वो स्वर्ग की ओर चला गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चिदानंद भगवान की। आइए मनवाड़ी पवित्र करने के लिए कथा का दूसरा दिन है। थोड़ा माताएं बहनें बड़ी उदास बैठी है, 2-4 लोग जो आप सभी तालियां बजा करके कीर्तन गाइएगा। एक लाइन का कीर्तन करेंगे सभी लोग प्रेम से। वृंदावन के हमारी आंखें तुम्हारे दर्शनों की कब कब प्यासी है, इसलिए वृंदावन के उबाके बिहार हमसे
नारद, मैंने वेदों को पुराणों को लिखते लिखते एक क्षण आराम नहीं किया, फिर भी मेरी आत्मा बड़ी व्याकुल है कि व्यास अभी तुमने कुछ लिखा नहीं। नारद जी ने कह दिया कि तुमने लिखा तो है, जिस प्रकार से भोजन को कितना ही स्वादिष्ट बनाओ और अगर भोजन में नमक नहीं डाला तो भोजन में स्वाद नहीं आता, इसी प्रकार से तुमने भगवान की कथाओं को तो लिखा है, अभी भगवान कन्हैया की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो व्यास जी महाराज वहां श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण की कथाओं का वर्णन करने लगे हैं। नारद जी के समझाने के अनुसार व्यास जी महाराज भागवत, परीक्षित जी महाराज भागवत यानी भागवत में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का निचोड़ है। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 17 पुराणों का भाग है। तो जब भागवत लिखी व्यास जी ने तो थोड़ा सा भाग महाभारत से ले लिया। महाभारत क्यों हुआ महाराज, बताओ महाभारत क्यों हुआ? पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, किसी ने ये सोचा ये महाभारत क्यों हुआ और आज भी महाभारत होता है, क्यों होता है? कहीं लड़ाई हो जाए किसी में तो लोग अरे भैया वहां क्या करोगे, वहां तो महाभारत छोड़ो, कहते नहीं कहते? ये महाभारत क्यों होता है? एक छोटी सी बात के ऊपर महाभारत हो गया। ऐसी वाणी बोलिए, ध्यान देना, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाप होए और नखों शीतल करे और आप शीतल होए। हमेशा ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो किसी को बुरे न लगे। जहां पर महाराज वाणी पर नियंत्रण नहीं होता वही महाभारत हो जाता है। जहां बोलने से पहले लोग सोचते नहीं है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। महाभारत हो जाता महाराज, आजकल रिपोर्ट हो जाता थानो दरबार हो तो बाद में पश्चात बता लड़ाई करने से कोई फायदा तो सब हर तरह से बर्बादी है। तो कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। ये महाभारत जो था बस एक छोटी सी बात पे हो गया। पांडवों ने अपना जो नया घर बनवाया था महाराज, हम लोग घर बनवाते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश के समय दावत करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने गृह प्रवेश के समय अपने भैया दुर्योधन और समस्त परिवार के लोगों को बुलाकर निमंत्रण दावत दी। जो पांडवों ने जो नया महल बनवाया था उस महल के ऐसे कारीगरी से बनवाया गया था, जहाँ ऊंचा था वहाँ नीचा लगता था, नीचा था वहाँ ऊंचा लगता था। दुर्योधन दावत में जब आया, वैसे भी घमंडी था, तो दुर्योधन जब अंदर चला तो गर्दन सीधी करके चलता चला गया, गर्दन झुकाई नहीं, और जो मस्तक था ये चौखट में लगा। पास में द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? द्रौपदी ने कहा, वाजीवा महाराज, अब तक मैंने एक कहानी सुनी थी कि अंधों के अंधे होते हैं, आज हमने देख भी लिया। आज प्रमाण भी मिल गया कि सच में अंधों के अंधे होते हैं। ये बात जो थी वो दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी तुमने मेरा अपमान किया है और इस अपमान का बदला मैं तुमसे तब पूरा करूंगा, एक दिन तुम्हें नग्न करके अपनी जगह पे बिठाऊंगा, तब ये बदला पूरा होगा। इधर भीम ने भी प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन इस जगह पर बिठाने का संकल्प लिया है, इस जगह को मैंने तोड़ नहीं दिया तो मेरा भी नाम भीम मत कहना। युद्ध होने लगा कौरव और पांडवों के बीच महाराज, दिन प्रतिदिन सेना मारी जाने लगी। और भक्तों वहां तक हालात पहुंचे कि भीम ने दुर्योधन की जगह को तोड़ दिया। दुर्योधन जो था वो बड़ा बड़ा करा रहा था, पश्चाताप कर रहा था। तब तक वहां पर द्रोणाचार्य का पुत्र
अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा कहने लगा महाराज बड़े उदास लेटे हो, उदास लेटने के सिवा मेरे पास है ही क्या? 5 पांडवों ने हम सबको परास्त कर दिया, लेकिन दुर्योधन बोला अश्वत्थामा अगर कोई 5 पांडवों के सर काट के लाए तो मैं पांडवों से पुनः युद्ध करूंगा और जो सर काट के लाएगा उसे मैं अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। अश्वत्थामा कहने लगो 5 पांडवों के सर काटना कौन सी बड़ी बात है, कम से कम सेनापति तो बन जाएंगे। महाराज ये काम तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। अश्वत्थामा इधर से चला, उधर भगवान कन्हैया ने देख लिया अश्वत्थामा आ रहा है, भाई क्या छुपा है? तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छिपो जब हाथ में संसार की डोरी। भगवान कन्हैया ने अश्वत्थामा को आते हुए देखा, अर्जुन को पास में बुलाया है। अर्जुन मेरा मन आज ऐसा कर रहा है कि कहीं वन भ्रमण करना चाहिए। अर्जुन कहने लगे कन्हैया से तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम सब तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। 5 पांडवों को लेकर भगवान कन्हैया वन भ्रमण करने चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे महाराज, और 5 पुत्र जो थे 5 के ऊपर चादर पड़ी थी, पास में द्रौपदी मैया सो रही थी। चादर से मुंह ढके होने की वजह से यह अश्वत्थामा पांडव और पांडवों के बच्चों में अंतर नहीं समझ पाया, बच्चों को पांडव समझ करके काट दिया। द्रौपदी सो रही थी, सोने की बाद जब आंखें खुली है तो एकदम से चौंक पड़ी है, लाला डेरों में खून ही खून है, ये क्या हुआ? पुत्रों को हिलाने लगी, कभी इसको हिलाने कभी उसको हिलाने लगी है। आंखें खोलो लाला, आज मैं सोने के बाद उठ चुकी, तब तक आपको भूख नहीं लगी। रोज रोज ऐसा होता था कि मैं सोने के सोकर उठ नहीं पाती थी, तब तक तुम भूख से परेशान होते दिखते थे। आंखें खोलो लाला, आज मैया रोने लगी है पुत्रों को गोद में लेकर के। बेटा तो कैसी क्षमा सी
में लेकर के माँ रोती है, लाला आंखें खोल मेरे कलेजे के टुकड़ा, देख तेरी माँ तेरे बिना कितनी परेशान है, एक बात तो अपनी माँ से बोल लाला। आज मैया रोने लगी है, बेटा